अननोन टेल्स की एक नई वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे जो अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी है और जिनका चाल चलन बाकी आइलैंड्स से काफी अलग है। दूर से दिखने में तो ये आइलैंड्स बाकी आइलैंड्स जैसी ही है, मगर इनके अंदर का राज जानकर आपका भी होश उड़ जाएगा। तो बिना किसी डिले के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पोवेगलिया आइलैंड इटली के समुद्रों के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम पोवेगलिया आइलैंड है और लोग इसे द आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। इस आइलैंड को दुनिया का सबसे रेस्ट्रिक्टेड और डार्क हिस्ट्री वाले स्थानों में से एक माना जाता है, जिसका इतिहास दर्द, मौत और पागलपन से भरा हुआ है। कहा जाता है कि 18वीं सेंचुरी के दौरान जब यूरोप में प्लेग फैली थी, तब हजारों मरे और बीमार लोगों को वेनिस शहर से यहाँ भेज दिया गया था ताकि उनसे बीमारी और ना फैल सके। पर जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, तब लोगों को यहाँ पर जिंदा ही दफनाया या जला दिया जाता था। हजारों लाशों को एक साथ जलाकर उनकी राख से इस आइलैंड की जमीन भर दी गई थी और थोड़े ही समय में ये आइलैंड एक मास ग्रेवयार्ड बन गया। इतिहास के अनुसार 1,60,000 से भी ज्यादा लोग इस छोटे से आइलैंड पर मर गए थे और आज भी इस आइलैंड की मिट्टी का 50% हिस्सा इंसान के राख से भरी हुई है, जहाँ पर घास भी प्रॉपर्ली नहीं उगती है। लेकिन इस आइलैंड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1920 में यहाँ एक मेंटल असाइलम बनाया गया, जहाँ के पेशेंट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ रात को बार बार कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कई ने तो शैडो जैसी ह्यूमन फिगर्स को देखने का भी दावा किया था। लेकिन जो डॉक्टर असाइलम के लोगों पर अलग अलग टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स करता था, वो डॉक्टर भी धीरे धीरे करके पागल हो गया और एक दिन असाइलम के बेल टावर से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। आज के समय में पोवेगलिया आइलैंड पर जाना मना है। इटालियन गवर्नमेंट ने इस जगह को एक रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया है और जो लोग छुपके से यहाँ घुसने की कोशिश करता है, उनके हिसाब से यहाँ पर आज भी हवा में जलने की बू और मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। और कई लोकल फिशरमैन तो इतने डरे हुए हैं कि वो अपने बोट्स को लेकर इस आइलैंड के आसपास भी नहीं जाते हैं। ईस्टर आइलैंड जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, ये चिल के अंदर आने वाला एक लौता अकेला आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित है। ये आइलैंड दुनिया भर में अपने रहस्यमय स्टोन से बने स्टेचूज यानी मोआई के लिए मशहूर है। इस आइलैंड पर 900 से भी ज्यादा मोआई स्टेचूज मिले हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के इंसानी चेहरे हैं, जिनमें से कुछ 30 फीट तक ऊंचे हैं और इनका वजन भी कई टन माना जाता है। इन स्टेचूज को वोल्केनिक रॉक से बनाए गए थे और सभी चेहरे एक ही डायरेक्शन में समुद्र की तरफ नहीं बल्कि आइलैंड के अंदर की तरफ देख रहे हैं। कहा जाता है कि रापा नुई लोग जो पोलिनेशियन कल्चर से जुड़े थे, उन्होंने इन स्टेचूज को 1100 से 1600 एडी के बीच बनाया था। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना मॉडर्न टूल्स के आखिर मूव किया तो किया कैसे। रिसर्चर्स के मुताबिक इन स्टेचूज को वॉकिंग मेथड से चलाकर जगह जगह ले जाया गया था, जबकि कुछ का मानना है कि इस काम में वुडन रोलर्स का इस्तेमाल हुआ था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये मोआई स्टेचूज सिर्फ स्टोन नहीं बल्कि किसी एलियन सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट्स है। उनका डिजाइन, उनका मैग्नेटिक प्लेसमेंट और उनका एक दूसरे के सामने अलाइन होना, ये सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लगता है जैसे किसी ने उन्हें दूसरे दुनिया के नॉलेज से बनाया हो। ये आइलैंड एक समय चारों ओर से घनी जंगल से भरी हुई थी, लेकिन स्टेचूज बनाने के दौरान सभी पेड़ पौधे काट दिए गए, जिससे आइलैंड डिजर्ट जैसा बन गया। और यही चीज रापा नुई सिविलाइजेशन का अंत का कारण भी बना, क्योंकि वक्त के चलते उनके पास से खाना, रिसोर्सेज और बाकी जरूरी सामान धीरे धीरे करके खत्म होने लगे और बाद में पूरा सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गए। आज के टाइम पर ईस्टर आइलैंड यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल इन स्टेचूज का राज देखने और समझने हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन उनके सही पर्पस, उनका मैसेज और उनके क्रिएटर्स के फेथ, ये सब आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के बीच स्थित नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक है, क्योंकि ये आइलैंड सेंटिनेल्स नाम के एक ट्राइबल लोगों का घर है जो आज की मॉडर्न दुनिया से काफी अलग जी रहे हैं। इस ट्राइब के लोग दुनिया के सबसे पुराने ट्राइब्स में से एक है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है।
माना जाता है कि ये लोग 60,000 साल से भी ज्यादा समय से इस आइलैंड में रह रहे हैं। इनके पास ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ना ही एग्रीकल्चर है। ये लोग छोटे छोटे लकड़ी के घरों में रहते हैं और शिकार करके अपना पेट पालते हैं। अपने शरीर को ढकने के लिए ये लोग कपड़े की बजाय आज भी पत्तों का सहारा लेते हैं और बात करने के लिए ये लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बाहरी लोगों के समझ से परे है, जिसे रिसर्चर्स भी आज तक डिकोड नहीं कर पाए। ये लोग आउटसाइडर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इसलिए जो भी उनके पास जाते हैं उन पर तीर और भाले से हमला कर देते हैं। सन 1880s में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मॉरिस विडल पोर्टमैन इस जगह पर एक्सपेडिशन करते हैं और कुछ सेंटिनेल्स लोगों को जबरदस्ती कैप्चर करके मेनलैंड ले जाते हैं, पर कुछ दिनों में ही उनमें से कई लोग बीमारी से मर जाते हैं। तब से सेंटिनेल्स लोग बाहरी लोगों से और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके बाद 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ इस आइलैंड पर उन लोगों से मिलने के लिए गया होता है, लेकिन ये लोग उसे मार डालते हैं, जिसके बाद ये जगह फॉरबिडन आइलैंड के नाम से और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेंटिनेल्स लोगों को छोड़ देना ही उनके लिए सबसे सेफ है, क्योंकि उनके पास मॉडर्न इम्यूनिटी नहीं है और अगर कोई आउटसाइडर उनके कांटेक्ट में आता है तो एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन भी उनका पूरा ट्राइब खत्म कर सकता है। इसलिए इंडिया ने उन्हें प्रोटेक्टेड ट्राइब डिक्लेयर किया है और उनका एरिया लीगली रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया है और जहां आम लोगों का जाना फिलहाल मना है। सोकोट्रा आइलैंड अरेबियन सी के बीच एक ऐसी आइलैंड है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो ये आइलैंड किसी बाहरी दुनिया का आइलैंड हो। इस आइलैंड का नाम है सोकोट्रा आइलैंड, जो यमन का एक हिस्सा है और जिसे एलियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड को एलियन आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के प्लेन्स और आइलैंड का नजारा देखने में दुनिया के बाकी जगहों से काफी अलग है। यहाँ के पहाड़ और अजीब तरीके से मुड़ा हुआ पेड़ पौधे मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो दिखने में किसी सपने से कम नहीं लगता। सोकोट्रा आइलैंड पर लगभग 30% से भी ज्यादा प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलते हैं, जिनमें से सबसे फेमस प्लांट है ड्रैगन्स ब्लड ट्री, जो ऊपर से एक अम्ब्रेला की तरह दिखता है और इसे काटने पर इसके अंदर से लाल रंग की एक चीज निकलती है जो दिखने में बिल्कुल इंसानी खून जैसी लगती है। यहाँ के जानवर भी काफी अनयूजुअल है, जैसे रेयर बर्ड्स, जायंट स्पाइडर्स और लिजर्ड्स जो सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सोकोट्रा के आइसोलेशन के वजह से यहाँ का एवोल्यूशन अपने अलग तरीके से हुआ है और इसलिए ये आइलैंड बाकी दुनिया से काफी अलग है। यहाँ टूरिज्म लिमिटेड है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कम मिलता है और इसी वजह से आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी और मिस्ट्री दोनों आज भी कायम है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।